कराची के मसाइल और अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। वजीर आज़म इमरान खान का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल। उन्होंने हिदायत की कि तमाम मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि कराची के अवाम को उनके समरात मुयस्सर आ सकें। वजीर आज़म को ब्रीफ में बताया गया कि ग्रीन लाइन इस साल अक्टूबर से फ़ाल हो जाएगी। सितंबर के वस्त तक चीन से 80 बसें पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। ऑरेंज लाइन के लिए 20 बसें दिसंबर तक आ जाएंगी। K4 मनसूबा अक्टूबर 2023 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने कमज़ोर कर दिया और हमने अपनी कुव्वत को नहीं पहचाना। बेसाखियों से चलने वाला एतमाद खो देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची शिपयार्ड की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क दुरुस्त रास्ते पर है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर डॉलर्स मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म ने सोमियानी बीच पर शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म कराची को कुछ ही घंटे देने आए थे। जो ऐलानात करे हैं उन पर अमल भी करें। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। वीडियो बयान में नासिर हुसैन शाह ने शिकवा किया कि वज़ीर आला को उनके दौरे का प्रोग्राम नहीं बताया गया। मुर्तज़ा वहाब बोले 3 साल गुजर चुके लेकिन ग्रीन लाइन अभी तक नहीं चली। अपोजिशन मुत्तहिद होकर तहरीक अदम एतमाद लाए, हुकूमत कल ही गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मशवरा। कहा आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। PDM ने पीपल्स पार्टी की बात मानी तो सेनेट में हुकूमत को शिकस्त हुई। मौलाना फजल रहमान की बहुत इज्जत करते हैं। अगर अपोजिशन सीरियस है तो इससे मशवरा है कि पहले बुज़दार और फिर इमरान के खिलाफ अदम एतमाद लाना होगा। परवेज़ मुशर्रफ की तरह कप्तान को भी भगाएंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक कैसे चलाई जाए, PDM ने कल इजलास तलब कर लिया है। इजलास की सदारत अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान करेंगे। शहबाज शरीफ और शाहिद खाकन अब्बासी शिरकत करेंगे। इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से फैसले किए जाएंगे। नवाज शरीफ वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। मियाँ बरादरान का हिकमत अमली के लिए टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद की करप्शन के जानशीन हैं। सिंध हुकूमत सिर्फ लूट मार में मसरूफ है। सिंध हुकूमत में 500 नैब अफसरान बैठे हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। बारिश आता है तो कराची डूब जाता है। खित्ते की सूरत हाल पर आर्मी चीफ से आलमी ताकतों के राब्ते। जनरल कमर जावेद बाजवा को अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का फ़ोन। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत की गई। चीनी सफ़ीर ने GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ से मुलाकात की। चीन का बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का अज़्म। कोरोना की चौथी लहर की हलाकत खेजी जारी। मजीद 86 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद की तादाद 4 करोड़ से तजावज़ कर गई। शारजा ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को बगैर रैपिड PCR टेस्ट सफ़र की इजाज़त दे दी। सीवियो से जहाज़ निकालने की पहली कोशिश नाकाम। KPT हुकाम ने बताया कि कल दोपहर ऊंची समंदरी लहरों के बायस जहाज़ निकालने की भरपूर कोशिश की जाए। 22 अगस्त तक हर रोज़ बहरी जहाज़ निकालने की कोशिश की जाएगी जब तक कामयाबी ना मिल सके। पहले मरहले जहाज़ को रेत से निकालकर 4 मीटर गहरे पानी में ले जाया जाएगा। दूसरे मरहले में 2 हैवी टग बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न। बोल के संग लगाए नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें अपना वीडियो पैगाम भी भेजें और बोल के संग आज़ादी के जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा।